काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उसको पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, और बाकी तो मैंने आप लोगों को और सारे यूनिट्स के तो बता ही दिए हैं। ठीक, उसके भी देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊंगी। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जो कि हमारी केमिस्ट्री है उसके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें मैं आप लोगों को यूनिट 7 और 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक, यूनिट 1 to 6 मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के पूरा वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। और इसके सिलेबस की बात और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट यूनिट जो है आप वही बीएससी सेकेंड सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक, वो सारी वीडियोस को पहले आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं आप लोगों को चैनल पे क्या क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक, तो डिले न करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिट 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर यूनिट नंबर 8 के कराऊंगी। तो यूनिट नंबर 7 हमारा है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2013 और 18 में पूछा गया था। मैंने इसमें ईयर्स भी मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को पता चल सके आप लोगों को मैं सही कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग लो डेंसिटी पॉलीथीन, एलडीपी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये शॉर्ट नोट आ सकता है कि एलडीपी क्या होता है और एचडीपी क्या होता है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है, लॉन्ग में बनता है, तो इसीलिए आप कॉपी पेन लेके बैठे रहिए। मैं जो क्वेश्चंस बताते जाती हूँ उसका क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, लॉन्ग शॉर्ट लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ा सा और लिख लीजिए। ठीक, तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करते जाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को चैनल पे क्या क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2009 और 10 में पूछा गया था। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कहते हैं और लॉन कहते हैं। ये चीज़ पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है कि आप पैन के बारे में बताइए और इसी को और लॉन भी कहते हैं। ठीक, और सेकंड में पूछ सकता है पीटीएफई क्या होता है और टेफ्लॉन क्या होता है। पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन इसे कहते हैं। ठीक, ये इसका अलग अलग भी पूछ सकता है कि पहले इसके बारे में बताओ शॉर्ट नोट कर करके और इसके बारे में बताओ, और दोनों को एक साथ लॉन्ग में पूछ सकता है। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट नोट में, तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर ही बनते हैं शॉर्ट नोट, और लॉन्ग में तो बनते ही बनते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कौन कौन से क्वेश्चन लॉन्ग में भी बनते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कॉपी पेन लेके बैठे रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लॉन्ग में, देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था। डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल कैटायनिक एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा उसका पूरा मैकेनिज्म आपको डिफाइन करना है क्या क्या होता है, तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी लॉन्ग में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन जिग्लियर नट्टा पॉलीमराइजेशन विथ मैकेनिज्म। इसको पूरा, इसकी भी मैकेनिज्म अच्छे से डिटेल में आती है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है अ न्यूट्रल लीनियर पॉलीमर ऑफ 2 मिथाइल 113 ब्यूटाडीन becomes hard on treatment with sulfur between 373 to 415 Kelvin and 5 bonds are formed between chain. Write the structure of the produce of this treatment. ये क्वेश्चन जो है ये पूरा एक लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि पूरा आप लोग इसको डिफाइन कीजिए और सब कुछ बताना है कि नेचुरल पॉलीमर जो होता है क्यों हार्ड हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं जब 373 और 415 केल्विन के अंदर, तो ऐसे बॉन्ड बनते हैं, चेन्स बनते हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी, तो थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। देखा, मैंने बोला था ना केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसमें शॉर्ट नोट क्या पूछा है, ब्यूना क्या होता है और ब्यूना एन क्या होता है। ब्यूना एन डिफाइन करने को पूछ सकते हैं कि ब्यूना बताइए क्या होता है और ब्यूना एन क्या होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नायलॉन 6। जब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वाली वीडियो जब बता रही थी करा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि नायलॉन 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख के आइए, सिलेबस देख लीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ज़रूर देखिए। काफ़ी बहुत कुछ अच्छा अच्छा मैंने उसमें बताया भी हुआ है। ठीक, और सारे यूनिट्स के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ नायलॉन 6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये शॉर्ट में आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है नेम अ सिंथेटिक पॉलीमर विच इज़ एन ईस्टर। ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज, बहुत क्वेश्चन जो होता है कि एमसीक्यूज बेसिस में पूछ लिया करता है कि आप एक सिंथेटिक पॉलीमर का नाम बताइए जो कि एक ईस्टर है। इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, नहीं तो ये शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द मोनोमर यूनिट ऑफ बेकेलाइट। ठीक, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन रबर। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिए। मैं आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ पीवीसी। पीवीसी का मोनोमर क्या है, वेरी शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये इक्वेशन जो ये क्वेश्चन है ये जो है ये लॉन्ग में पूछा गया था 2004 में, मुझे याद है 2004 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। लिखना शायद मैं भूल गई हूँ, लिख देती हूँ। इस 2004 में पूछा गया था, ये लॉन्ग में अलग तरीके से पूछा गया था। इसकी इक्वेशन दे दिया गया था, साथ ही साथ इक्वेशन देने के बाद पूछ लिया गया था कि ये किसकी इक्वेशन है और इसका प्रिपरेशन बताना था आप लोगों को। भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, करके एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। अब हम लोग यूनिट 8 के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग उसको पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, और बाकी तो मैंने आप लोगों को और सारे यूनिट्स के तो बता ही दिए हैं। ठीक, उसके भी देख लेते हैं। यूनिट नंबर 8 हमारा है जो कि लास्ट यूनिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सिंथेटिक डाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको आप लोग पूरा डिटेल में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और बाकी जो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, बस आप लोगों का काम अच्छे से हो जाएगा। यूनिट 1 और यूनिट 8 छोड़ना ही नहीं है। ठीक, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। मैं आप लोगों को सब बता रही हूँ कि यूनिट 8 और यूनिट 1 को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। साथ ही साथ इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यूनिट 1 और यूनिट 8 के बताऊंगी उसको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आप अपना जिम्मेदार होंगे, लेकिन मैं बात बता दे रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 8 से केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा डिस्क्राइब केमिस्ट्री एंड सिंथेटिक ऑफ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज मैंने बताया हुआ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड के बारे में पूछ लिया करता है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है डिस्क्राइब प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इंडिगो डाई। ये क्वेश्चन जो है इसमें मैंने कंबाइन करके लिख दिया है कि प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस पढ़ के ही जाना है इंडिगो डाई में। कभी कभी अलग पूछ लिया करता है, कभी कभी इसमें बस पूछ लेगा कि प्रिपरेशन ऑफ इंडिगो डाई बताओ, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्गो रेड बताओ। ठीक, और प्रॉपर्टीज़ का भी पूछ लेगा और क्या यूजेस है, क्या इंपॉर्टेंस है इंडिगो डाई की हमारी लाइफ में, हमारी डेली यूजेस में, तो उसको भी पूछ लिया करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। इंपॉर्टेंस वाले, यूजेस वाले, प्रॉपर्टीज़ वाले, प्रिपरेशन वाले, मैकेनिज्म वाले, मैं बता दे रही हूँ इतने टाइप के क्वेश्चन ज़रूर 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 ही आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कलर। ये जो कलर की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी पूरे स्ट्राइप वाइज, उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, नहीं तो शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिजरिन। मैंने बता रही हूँ कि प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़, यूजेस सब के पढ़ के अच्छे से जाना है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए, प्रिपरेशन तो आपको पढ़ के ही जाना है एलिजरिन का। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राईफिनाइल मीथेन डाइस के 2 एग्जाम्पल्स देना है। इसको अच्छे से ट्राईफिनाइल मिथाइल की इसके भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा और इसका मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, सॉरी प्रिपरेशन पढ़ लीजिएगा। इसके 2 एग्जाम्पल्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द
क्रोमोपोर्स, क्रोमोपोर्स होता क्या है? ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है, ठीक। क्रोमोपोर्स होता क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट में ज़रूर पूछा जा सकता है कि द डाई विच इज़ यूज इन मेडिसिन, जो डाई मेडिसिन में कौन सी डाई का यूज़ किया जा सकता है। शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कैसे बन सकता है कि मतलब इनमें से आप लोगों को इसका आंसर कमेंट ज़रूर करना है, ठीक। कि ये डाई है, इसका जो मेडिसिन में यूज़ होता है किस तरह से यूज़ होता है, इसके यूजेस बताने, इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो आप एक भी क्वेश्चन को लाइटली मत लीजिएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। अगर सेम टू सेम वही क्वेश्चन नहीं आया तो अगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा बदल के दे दिया सेम टू सेम, तो ज़रूरी नहीं है कि आता ही हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आता ही है सेम टू सेम, कभी कभी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक। अगर घुमा करके ट्विस्ट करके थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के दे दिया, ठीक। अब इसमें देखिए व्हाट आर क्रोमोपोर्स दिया गया है, इसको बदल के कैसे दे दिया कि डिफाइन करो क्रोमोपोर्स, शॉर्ट नोट क्या होता है इसके ऊपर, इसी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। कुछ और भी क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन कॉन्गो रेड एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना कॉन्गो रेड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके कॉन्गो रेड को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, डिफ़ाइन करना, साथ ही साथ उसके प्रॉपर्टीज़ को भी डिफ़ाइन करना, ठीक। अब मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ हो गई है ख़त्म। अब मैं आप लोगों को साथ पूरा अच्छे से डिटेल में टॉपिक को पढ़ाऊँगी। जो मेरे टॉपिक होने वाले हैं वो शाम को 6 बजे आते हैं, मंडे टू फ्राइडे आते हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा करिए, 6 बजे एक्टिव रहा करिए। अब मैं केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर डिटेल में पूरा एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से मैं स्टार्ट करूँगी, तो उसमें जितने भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों को बताऊँगी, और जितने भी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे अगर आप लोग वो आंसर को लिख देंगे तो आप लोग पूरे मार्क्स ज़रूर गेन करेंगे। तो मेरी वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जल्दी ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को सपोर्ट करती रहूँगी, गाइड करती रहूँगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कॉमेंट नीचे कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के कॉमेंट जिसमें मैंशन करती हूँ, ठीक। तो आप लोग ज़रूर किया करिए कॉमेंट, और वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा तो लाइक कर दिया करिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।